हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कॉल ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की पुकार। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अपने साथ में बुक, नोटबुक, पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि जब भी कोई कहीं पे भी आपको कुछ चीज़ नोटिस करना हो या नोट करना हो तो उसे आप अपनी बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर लिख सकें। सो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी का पहला वर्ड है ब्लडी। विकेड मीन्स दुष्ट, पापी। ब्लड थर्स्टी, खून का प्यासा। हॉरिजॉन, द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। हॉरिजॉन मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं क्षितिज। यहाँ पे दिया गया है द लाइन, एक लाइन, वेयर जहाँ पे द अर्थ एंड द स्काई, पृथ्वी और आसमान, अपीयर टू मीट मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस लाइन को कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन। डेविल, डेविल मीन्स विकेड, डीमन। विकेड मीन्स दुष्ट, पापी। डीमन मीन्स शैतान। सो डेविल का मतलब होगा शैतान, दुष्ट, पापी। फेंट, फेंट मीन्स डीम, धुंधला या फिर अस्पष्ट। प्रिटी, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। करेजिंग, लविंग टच, स्ट्रोक जेंटली यानी कि प्यार से सहलाना, धीरे धीरे किसी के ऊपर हाथ फैलाना या हाथ को सहलाना, उसे कहते हैं करेसिंग यानी प्यार करते हुए। सेपरेशन, स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेशन यानी अलग होने की जो कंडीशन होती है, उस अवस्था को हम कहते हैं सेपरेशन। हिंदी में हम कहेंगे जुदाई यानी कि अलग होना। डिवावर, ईट अप हंग्रीली यानी इसका मतलब है भूख से खा जाना यानी कि चट कर जाना। बीमिंग, स्माइलिंग हैप्पीली, खुशी से मुस्कुराना, इस तरह से मुस्कुराना कि आपके चेहरे से खुशी जाहिर हो। प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल यानी कैद खाना। डिबेटिंग, डिस्कसिंग, आर्ग्यूइंग, डिस्कस करना, वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। एपिटाइट, डिजायर फॉर फूड। हंगर, डिजायर फॉर फूड यानी कि खाने के लिए इच्छा होना, हिंदी में हम कहेंगे भूख यानी कि हंगर। हुट, द कॉल ऑफ एन आउल, उल्लू की पुकार, उल्लू की आवाज को हम कहते हैं हुट। जब उल्लू बोलती है तो उसकी आवाज को हम कहते हैं हुट। जिस तरह से जब इंसान बोलता है तो उसको स्पीक से या टेल कहते हैं, उस तरह से। फेरोशस, फेरोशस मीन्स क्रूअल, वायलेंट। क्रूअल मतलब होता है खतरनाक, दुष्ट, और वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, जो देखने में काफी हिंसक हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, स्टार्ट करते हैं। हे अब्बू मियाँ, लुकिंग सैड। ए अब्बू मियाँ, लुकिंग सैड। अरे अब्बू मियाँ, दुखी दिखाई दे रहे हो। वाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे। वाई आर यू सिटिंग, तुम क्यों बैठे हुए हो। अलोन, अकेले। टुडे, आज। आज तुम अकेले क्यों बैठे हुए हो। वेयर इज योर डार्लिंग, कलुआ, तुम्हारी डार्लिंग कलुआ कहाँ पे है। गोविंदा वॉज वरीड, गोविंदा चिंतित था, यानी कि यह बात गोविंदा ने कही और गोविंदा उस टाइम पे कैसा था, चिंतित था, परेशान था। Perhaps I have lost her, शायद मैं उसे खो चुका हूँ। I have seen her footprints going up the hills, I have seen her footprints, मैंने देखा है her footprints, उसके पैरों के निशानों को, going up the hills, पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाते हुए, मैंने उसके पैरों को, निशानों को पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है। That devil must have killed her, उस शैतान ने उसे जरूर मार दिया होगा, उस शैतान ने उसे जरूर मार दिया होगा। यहाँ पे मस्ट हैव लगा हुआ है डेविल के बाद में, तो मस्ट हैव का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी काम को जरूर कर दिया होगा या कर ही लिया होगा, इस तरह के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट हैव का। जैसे कि इंडिया मैच जीत ही गया होगा, तो इंडिया मस्ट हैव वन द मैच, जरूर बिल्ली ने दूध पी ही लिया होगा। द कैट मस्ट हैव ड्रंक द मिल्क, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं मस्ट हैव का। पुअर अब्बू खान वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स,
पुअर अब्बू खान लगभग रोने ही वाले थे, यानी कि वह पूरी तरह से रवासे हो गए थे। इतना गम हो गया था उनको जाने का। किसका? उसका। अभी मालूम पड़ेगा वो कौन है। आगे बढ़ते हैं। He could not understand why Kalwa broke the string and disappeared in the night. He could not understand. वह समझ नहीं सका। उसे यानी कि समझ में आया नहीं। Why कलवा? क्यों कलवा ने broke तोड़ दिया the string तार को। उसे समझ नहीं आया, वो समझ नहीं पाया या फिर वो समझ नहीं सका कि कलवा ने तार क्यों तोड़ दिया। एंड और disappeared गायब हो गई in the night रात में, और रात में गायब हो गई। वो समझ नहीं सका कलवा ने तार को क्यों तोड़ दिया और रात में क्यों गायब हो गई। He used to give her green juicy grass and tasty grains. He used to give, वो दिया करता था, हर उसे, वो उसे दिया करता था। क्या दिया करता था? ग्रीन जूसी ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स। ग्रीन मतलब हरा, जूसी ग्रास रसीली घास, एंड टेस्टी ग्रेन्स और स्वादिष्ट अनाज। वह उसे हरी जूसी घास और स्वादिष्ट अनाज दिया करता था। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, हिज ओनली फैमिली मेंबर हैड लेफ्ट हिज हाउस। लेकिन फिर भी, इवन देन का मतलब क्या है? फिर भी। और बट मीन्स लेकिन, लेकिन फिर भी हिज ओनली फैमिली मेंबर्स, उसके इकलौते फैमिली के मेंबर ने यानी कि परिवार के सदस्य ने, हैड लेफ्ट हिज हाउस, हैड लेफ्ट छोड़ दिया था, उसका घर। हिज हाउस मीन्स उसका घर। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अब्बू मियाँ बॉट अनदर गोट। कुछ दिनों के बाद अब्बू मियाँ ने दूसरी बकरी खरीद ली। बॉट का मतलब सेकंड फॉर्म खरीदा। बाई मतलब खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा। तो अब्बू मियाँ ने एक दूसरी गोट खरीद ली। दिस न्यू वन वॉज प्रिटी white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. This new one, this means यह न्यू मतलब नया, वन का मतलब यहाँ से वाला से है। इस नए वाला यानी कि ये जो नई वाली जो बकरी थी, वॉज प्रिटी, क्या थी? खूबसूरत थी। वाइट मतलब सफ़ेद, एज स्नो बर्फ की तरह, और ये क्या थी? बर्फ की तरह सफ़ेद थी। सो ये नई वाली जो बकरी थी वो प्रिटी थी यानी कि खूबसूरत थी। वाइट एज स्नो यानी कि वो बर्फ की तरह सफ़ेद थी। हैड टू लिटिल हॉर्न्स, हैड टू लिटिल हॉर्न्स यानी कि उसके पास थे। हैड का मतलब कहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं? कुछ होना उसके पास। जब किसी के पास कुछ होता है तो वहाँ पे हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। क्या था उसके पास? टू लिटिल हॉर्न्स, दो छोटे सींग। यहाँ पे हॉर्न का प्लूरल इस्तेमाल किया इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। दो सींगे थी। एंड अ पेयर ऑफ लवली ब्राइट रेड आईज, अ पेयर ऑफ एक जोड़ी, किसके? लवली यानी कि प्यारे, ब्राइट मीन्स चमकीला, रेड मीन्स लाल, आइज मतलब आंखें। तो उसके पास में चमकीली प्यारी रेड कलर की आंखों की एक जोड़ी थी, यानी कि उसकी दोनों आंख कैसी थी? बहुत ही प्यारी थी, चमकदार थी और उसका कलर लाल था। सो ये जो नई वाली बकरी थी जिसका नाम उसने आगे चल के चांदनी रखेगा, वो खूबसूरत थी, बर्फ की तरह गोरी थी यानी सफ़ेद थी, और उसके दो छोटे से हॉर्न थे और उसकी आंखें प्यारी, चमकीली और लाल कलर की थी। I will call you चांदनी, caressing her soft fur, he said. He said मतलब उसने कहा। क्या कहा? I will call you, मैं तुमको पुकारूंगा चांदनी, मैं तुमको चांदनी पुकारूंगा, यानी कि उसने नाम क्या रख दिया उस बकरी का? चांदनी। caressing her soft fur, caressing का मतलब किसी के ऊपर प्यार से, दुलार से हाथ को फेरना। तो प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा, हर सॉफ्ट फर, किसके ऊपर उसने हाथ फेरा? बकरी के जो मुलायम मुलायम उसके बाल थे उसके ऊपर।
सॉफ्ट फर का मतलब होता है मुलायम बाल, किसी भी जानवर के मुलायम बाल को कहते हैं सॉफ्ट फर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चीता वाले चैप्टर में। सो उसने प्यार से उसके ऊपर मुलायम बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उसने कहा कि मैं तुमको चांदनी कह के पुकारूंगा। वन फाइन मॉर्निंग हिज नेबर गोविंदा अपीयर्ड। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुहावनी सुबह में, हिज नेबर, उसका पड़ोसी, गोविंदा अपीयर्ड, दिखाई दिया। एक सुहावनी सुबह में उसका पड़ोसी गोविंदा दिखाई दिया या फिर आया। He saw अब्बू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेंबर। He saw, उसने देखा, क्या देखा? अब्बू मियाँ, उसने अब्बू मियाँ को देखा, क्या करते हुए देखा? टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेंबर। टॉकिंग, बात करते हुए देखा, किससे? टू हिज ओनली फैमिली मेंबर, उसके इकलौते परिवार के सदस्य से बात करते हुए देखा। सो उसने क्या देखा? उसने अब्बू मियाँ को उसके इकलौते फैमिली के मेंबर से बात करते हुए देखा। हे अब्बू चाचा, यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, हाउस लाइफ नाउ। हे अब्बू चाचा, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखाई दे रहे हो, एंड हेल्दी, और स्वस्थ दिखाई दे रहे हो। हाउस लाइफ नाउ, हाउ इज लाइफ नाउ। हाउस को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है हाउ इज। सो हाउ इज लाइफ नाउ, आपकी लाइफ कैसी है, जिंदगी कैसी है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं सबसे ज्यादा खुश इंसान हूं या व्यक्ति हूं। गोविंदा, गोविंदा, मैं सबसे ज्यादा खुश इंसान हूं। चांदनी हैज ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी। चांदनी हैज ब्रॉट, चांदनी लाई है, न्यू लाइफ, नई जिंदगी, टू मी, मेरे लिए। चांदनी मेरे लिए नई जिंदगी लाई है। सी लव्स मी अलॉट, सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, अलॉट, बहुत ज़्यादा, वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर, और मैं भी नहीं जी सकता हूँ उसके बगैर। आई कांट लिव, मैं नहीं जी सकता हूँ, इवन का मतलब भी, मैं भी नहीं जी सकता हूँ, विदाउट हर, उसके बिना या उसके बगैर। अब्बू चाचा वॉज बीमिंग विथ जॉय। अब्बू चाचा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यानी कि वो इतना हंस रहे थे कि उनके चेहरे से हंसी दिखाई पड़ रही थी, स्माइल दिखाई पड़ रही थी, उनका चेहरा बहुत ही खुशनुमा लग रहा था। बट वॉट आर यू टेलिंग हर, लेकिन वॉट आर यू टेलिंग, तुम क्या कह रहे हो, हर, उसको, तुम उसे क्या कह रहे हो। आई सो यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग, मैंने तुमको देखा, टॉकिंग, बात करते हुए, विथ योर डार्लिंग, तुम्हारे डार्लिंग के साथ, मैंने तुमको तुम्हारे डार्लिंग के साथ बात करते हुए देखा। यहाँ पे चांदनी अब्बू मियाँ के लिए बहुत ही प्यारी है, इसलिए यहाँ पे चांदनी के लिए डार्लिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ओ यस, ओ हाँ, आई वॉज टेलिंग हर द स्टोरी ऑफ कलवाज सैड एंड एट द ब्लड थर्स्टी teeth of that devil on the hill. Oh yes, oh हाँ, I was telling her, मैं उसे बता रहा था, the story, कहानी, मैं उसे कहानी बता रहा था, of कलवाज, कलवा की, sad and, कलवा का उदास भरा खात्मे के बारे में। वो कहाँ हुआ? At the bloodthirsty teeth of that devil on the hill. द ब्लड थर्स्टी मतलब कि खून से भरा हुआ या फिर खून से प्यासा। टीथ मतलब कि दांत, खून से, खून के प्यासे दांत। वो किसके दांत थे? ऑफ दैट डेविल, उस शैतान के, यानी कि उस शैतान के खून से प्यासे दांत पर। ऑन द हिल, और वो शैतान कहाँ पे था? ऑन द हिल, यानी कि पहाड़ी पे था, वो वाली पहाड़ी पे था जिसका पहले जिक्र हुआ है। सो अबू खान ने क्या कहा? अबू खान ने कहा कि मैं उसको उस पहाड़ी पर जो शैतान है उसके खून के प्यासे दांतों पर
खत्म होने वाली कलवा की स्टोरी के एंड के बारे में मैं चांदनी को बता रहा था। और ये स्टोरी कैसी थी? सैड स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं। अबू मियाँ रिप्लाइड, अबू मियाँ ने उत्तर दिया, बट माई, लेकिन, माई चांदनी विल नेवर लीव मी, बट माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी, लेकिन माई डियर चांदनी, मेरी प्यारी चांदनी, विल नेवर लीव मी, मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी, यानी कभी भी छोड़ के मुझको नहीं जाएगी। सी इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विथ मी, सी इज सो अंडरस्टैंडिंग, वह बहुत ही समझदार है, एंड और हैप्पी विथ मी, और मेरे साथ में खुश है। ही एडेड, उसने यह बात और कही। उसने पहले भी एक बात कही थी। क्या कही थी? आप ऊपर देख सकते हैं कि डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कुछ बात उसने कही थी, फिर एक बात कहने के बाद उसने वापस से कुछ बात कही, इसलिए यहाँ पे उस कहने के लिए इस्तेमाल किया गया है एड। फर्स्ट टाइम आप कहते हैं तो आप सेड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वापस से आप कहते हैं तो आप उस सेड के बदले एड का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टोरी, क्योंकि स्टोरी है तो स्टोरी सारी पास्ट टेंस में होती है, इसलिए यहाँ पे एड का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, एडेड। गोविंदा सेड, अब्बू चाचा, आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस। गोविंदा ने कहा, अब्बू चाचा, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ, टू सी यू, आपको देख करके, लाइक दिस, इस तरह से, मैं आपको इस तरह से देख करके खुश हूँ, क्योंकि अब्बू चाचा भी बहुत खुश थे चांदनी के साथ। आई एम श्योर चांदनी विल अकम्पनी यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। और आगे क्या कहते हैं? आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, चांदनी विल अकम्पनी यू, चांदनी आपका साथ देगी, यानी कि चांदनी आपके साथ रहेगी, टिल योर लास्ट ब्रीथ, तुम्हारी आखिरी सांस तक। यहाँ पर टिल का मतलब क्या है? तक। सम ईयर्स पास्ट, कुछ साल गुजरे, चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हील, चांदनी डेवलप्ड, चांदनी में डेवलप हुआ यानी कि विकास हुआ, किसका? एन अट्रैक्शन, एक आकर्षण का विकास हुआ, फॉर द हील, हील के लिए, यानी कि चांदनी के अंदर पहाड़ी के लिए एक आकर्षण पैदा हो गया। एवरी मॉर्निंग शी वॉच्ड द हिल टॉप शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, शी वॉच्ड, वह देखती थी, द हिल टॉप्स, पहाड़ी की चोटियों को, शाइनिंग, चमकती हुई, इन द टेंडर सनलाइट, मुलायम मतलब कि अच्छी सनलाइट के अंदर, अच्छी धूप की रोशनी में, सूरज की रोशनी में। वो हर रोज सुबह क्या करती थी? वो हर रोज सुबह चमकते हुए जो हिल टॉप थे सूरज की रोशनी के अंदर, हिल टॉप का मतलब यहाँ पे क्या है? पहाड़ी की चोटी है, उसको वह देखती थी, यानी कि उसको काफी अच्छा लगता था वो देखना। हाउ ब्यूटीफुल दीज हिल्स आर, और क्या कहती है? कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़ियाँ, क्योंकि वो चमकते हुए काफी अच्छे लगते थे सूरज की रोशनी में पहाड़ी। सी थॉट, उसने सोचा कि ये पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, और क्या सोचती है? एंड हाउ रिफ्रेशिंग, और कितनी ताजगी से भरी हुई है, इज द ब्रीज, वहाँ की हवा, दैट, जो कि, ब्लोज थ्रू देम, जो कि उनमें से चलती है, यानी कि पहाड़ी में जो हवा चलती है वो कितनी ही रिफ्रेशिंग है, यानी कि ऐसी है कि इंसान को वह रिफ्रेश कर दे, ताज़ा कर दे, ऐसी हवा चलती है पहाड़ियों में से। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, आई मस्ट रन, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे दौड़ना ही चाहिए, अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, उस हरी फील्ड के उस पार, यानी कि वो जो हरे हरे घास के जो खेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे हरी हरी घास उगी हुई है, ऐसे मैदान में मुझे जरूर जाना चाहिए उस पार। सी रन टोवर्ड्स द हिल्स बट स्टॉप्ड विथ अ जर्क, सी रैन, वह दौड़ी, टोवर्ड्स द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ, टोवर्ड्स का मतलब यहाँ पे तरफ से, जैसे कि घर के तरफ टोवर्ड्स होम, स्कूल की तरफ टोवर्ड्स स्कूल। सो
वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, बट लेकिन स्टॉप्ड रुक गई, विथ अ जर्क एक झटके से, लेकिन एक झटके से रुक गई। झटका क्या था देखते हैं। देयर वॉज अ रोप अराउंड हर नेक, सो देयर वॉज यानी कि देयर वॉज का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, बस था। सेंटेंस को पूरा करने के लिए देर का इस्तेमाल किया गया है। अ रोप, देयर वॉज अ रोप। अ रोप मतलब कि एक रस्सी, एक रस्सी थी। अराउंड चारों ओर, हर नेक उसकी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी थी। सी हेटेड इट मोस्ट, सी हेटेड इट उसे नफरत हो गई इससे, मोस्ट बहुत ज्यादा। सो क्या हुआ, चांदनी को इस रस्सी से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। क्यों बंधी हुई, क्यों है ये रस्सी के गले में, क्यों है इस तरह से। ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, चांदनी स्टॉप्ड चांदनी ने बंद कर दिया, ईटिंग खाना, द ग्रीन ग्रास हरी घास खाना। धीरे धीरे क्या हुआ, चांदनी ने हरी हरी घास खाना बंद कर दिया, एंड टेस्टी ग्रेन्स और स्वादिष्ट अनाज को। इवन द सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन अबू खान्स स्टोरीज। इवन यहाँ तक कि सी लॉस्ट इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया, इन अबू खान्स स्टोरीज, अब्बू खान की कहानियों में। अब्बू खान की कहानियों में जो उसका इंटरेस्ट था वो अभी खत्म हो गया। इवन का मतलब यहाँ पे क्या है, भी से है। सी लॉस्ट हर एपिटाइट, ग्रू वेरी थीन, वो थिन हो गई। सी लॉस्ट हर एपिटाइट, सी लॉस्ट वह खो दी, हर एपिटाइट अपनी भूख, यानी कि उसने अपनी भूख खो दी। ग्रू वेरी थीन, और वो क्या हो गई, पतली हो गई। और कैसे हो गई, बहुत पतली हो गई, वेरी थीन बहुत ज्यादा पतली हो गई। सी स्टेड moodlessly at the hills, bathing in the sunlight or playing with the clouds. She stared moodlessly at the hills. वह खराब मूड के साथ पहाड़ियों की तरफ घूरा करती थी, या पहाड़ियों को घूरा करती थी। मूडलेसली का मतलब क्या है, मूड खराब होने से। वो किस तरह देखती थी, वो घूरती थी खराब मूड के साथ। हिल्स किसको देखती थी, पहाड़ियों को देखती थी। बाथिंग इन द सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी में नहा रहे थे। क्या नहा रहे थे, वो जो पहाड़ियां थी वो सूरज की रोशनी में नहा रही थी। और प्लेइंग विद द क्लाउड्स, और वो जो पहाड़ियां थी वो बादलों के साथ खेल रही थी, क्योंकि काफी ऊंची थी पहाड़ियां इस वजह से। अब्बू खान कुड सेंस what was happening to his dear चांदनी। अब्बू खान कुड सेंस, अब्बू खान जो अब्बू खान था वो समझ सका, what was happening क्या हो रहा था, या फिर जो हो रहा था, to his dear चांदनी उसकी प्यारी चांदनी को। यानी अब्बू खान समझ गया कि चांदनी को क्या हो गया है। He pushed her into a small hut and shut the door. He pushed her into a small hut. उसने धक्का दे दिया उसको एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर, एंड और शट द डोर और दरवाजा बंद कर लिया। बट फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, बट फॉरगॉट लेकिन भूल गया, टू क्लोज बंद करना, द स्मॉल विंडो छोटी खिड़की, छोटी खिड़की बंद करना भूल गया। एट द बैक जो कि पीछे की तरफ थी, झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी पीछे की तरफ, उसको अब्बू खान बंद करना भूल गया। द सेम नाइट उसी रात, चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम। द सेम नाइट उसी रात को, चांदनी मेड द विंडो चांदनी ने खिड़की को बना दिया। क्या बना दिया, हर पैसेज अपना रास्ता। चांदनी ने उस विंडो को अपना रास्ता बना दिया, फॉर फ्रीडम आजादी के लिए। चांदनी ने आजादी के लिए उस जो विंडो जो मतलब खुली हुई थी झोपड़ी के अंदर, उसको अपना रास्ता बना दिया वहां से निकलने के लिए, यानी आजादी के लिए। When Chandni reached the hilltop, the big yellow sun was rising in the horizon. When Chandni reached, जब चांदनी पहुंची
द हिल टॉप पहाड़ी, द बिग येलो सन बड़ा सा पीला कलर का सूरज, वॉज राइजिंग निकल रहा था, इन द हॉरिजॉन क्षितिज में। क्षितिज का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पृथ्वी और सूरज मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन। शी वॉज ओवरफ्लोइंग विथ जॉय, वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, यानी कि वो इतना खुश थी कि उसकी खुशी भी ओवरफ्लो हो रही थी। एंड वंडर, और आश्चर्य से, यानी वो काफ़ी आश्चर्य थी कि मैं कैसे वहाँ से निकल के आज खुली आसमान के नीचे आ गई हूँ और मैं आज़ाद हूँ। द ग्रीन ग्रास अंडर हर फीट बिकेम गोल्डन येलो, द ग्रीन ग्रास हरी घास, अंडर हर फीट उसके पैरों के नीचे, बिकेम हो गई, गोल्डन येलो सुनहरी कलर की, पीली कलर की हो गई। उसके पैरों के नीचे जो घास थी वह गोल्डन और येलो कलर की हो गई क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इस वजह से। द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, द विंड सैंग हवा ने गाया, क्या गाया? एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, एन एंडलेस सॉन्ग एक कभी ना खत्म होने वाला गाना गाया। किस चीज का गाना? ऑफ वेलकम, स्वागत का। सो हवा ने स्वागत का कभी ना खत्म होने वाला गाना गाया। चांदनी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग हर मदर आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, चांदनी फेल्ट चांदनी को महसूस हुआ, एज इफ मानो कि, सी वर मीटिंग वह मिल रही थी, हर मदर अपनी मम्मी से, उसे ऐसा लगा मानो कि वह अपनी मम्मी से मिल रही हो। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन कई साल की जुदाई के बाद। सो चांदनी को क्या महसूस हुआ? बाहर जाने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि वह कई सालों के जुदाई के बाद अपनी मम्मी से मिल रही थी। How different all this was from Abu Khan's prison house. How different, कितना different all this was, यह सब कुछ कितना different था, कितना अलग था। From Abu Khan's prison house, अबू खान के कैदी घर से। That day she jumped and played and ate all around. That day, उस दिन she jumped, वह कूदी, and played और खेली, and ate all around और चारों तरफ घूम करके खाई। क्या खाई? घास खाई, of course. She was on the top of the world, वह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर थी, यानी कि वह दुनिया की ऊंचाई पर थी क्योंकि वो पहाड़ी पे थी। It was the happiest day in Chandani's life. It was the happiest day. वह सबसे बड़ा खुशी का दिन था, सबसे अधिक खुशी का दिन था। In Chandani's life, चांदनी की जिंदगी में, यानी कि वो जो दिन था जिस दिन वो आज़ाद हुई थी, वह दिन चांदनी की जिंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन था। हैप्पीएस्ट के पहले दा का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। शॉर्टेस्ट से पहले आप द शॉर्टेस्ट लगाएंगे। जैसे कि मुझे कहना हो वह सबसे छोटा है तो आप कह सकते हैं ही इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। अगर आपको कहना हो कि मैं सबसे लंबा हूँ मेरे घर में, सो आप कहेंगे आई एम द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन माई होम। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, द सन डिसअपियर्ड सूरज गायब हो गया, यानी कि सूरज अस्त हो गया। बिहाइंड द हिल्स पहाड़ी के पीछे, पहाड़ियों के पीछे सूरज छिप गया, यानी गायब हो गया। सून द डार्कनेस कवर्ड द ग्रास एंड फ्लावर्स एंड द ट्रीज, सून यानी कि जल्द ही, द डार्कनेस अंधेरा, कवर्ड द ग्रास घास को ढक लिया, जल्द ही अंधेरे ने घास को ढक लिया। द फ्लावर्स फूलों को भी ढक लिया, एंड द ट्रीज और पेड़ को ढक लिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, द विंड स्टॉप्ड हवा बंद हो गई, ब्लोइंग चलना, हवा चलना बंद हो गई, यानी कि हवा जो चल रही थी वो हवा एकदम बंद हो गई, शांत हो गई। देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, देयर वॉज स्टिलनेस यानी कि शांति थी, ऑल अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ
शांति थी। An owl hooted from a hole. एक उल्लू ने आवाज लगाई from a hole. एक hole से यानी कि एक छेद से। चांदनी felt scared. चांदनी को डर का एहसास हुआ यानी कि चांदनी को डर लगा। The full moon rose in the distant sky. The full moon यानी कि पूरा चांद rose निकला in the distant sky. दूर आसमान में। पूरा चांद दूर आसमान में निकला। In its silver light, Chandni saw two bright eyes and sharp teeth. In its उसके अंदर सिल्वर लाइट, उस सिल्वर कलर की लाइट में यानी कि चांद की रोशनी में चांदनी ने देखा टू ब्राइट आईज, दो चमकीली आंखें, एंड शार्प टीथ, और तेज दांत। मूविंग स्लोली टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ धीरे से बढ़ते हुए। सो उस चांद की रोशनी के अंदर चांदनी ने क्या देखा कि दो चमकीली आंखें और तेज दांत उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। The devil was not in a hurry. वह शैतान was not नहीं था in a hurry जल्दी में, वह शैतान जल्दी में नहीं था। He knew that his goat was also his food. He know that वह जानता था कि this goat यह बकरी was also his food, यह बकरी उसका आहार भी थी, उसका भोजन भी थी। The wolf and the goat struck their heads with each other. The wolf भेड़िया and the goat और बकरी, भेड़िया मतलब कि जो शैतान है वो, और बकरी यहाँ पे चांदनी है। So भेड़िया और बकरी struck their heads अपने सरों को टकराते हैं with each other एक दूसरे से, यानी कि भेड़िया और बकरी अपने सर को एक दूसरे से टकराते हैं यानी कि टक्कर मारते हैं। अब लड़ाई शुरू होने वाली है यानी कि with each other एक दूसरे से। He was big and ferocious whereas she was small but not weak. He was big वह भेड़िया बड़ा था and ferocious और खूंखार था, whereas जबकि she was small वह छोटी थी but not weak लेकिन कमजोर नहीं थी। चांदनी stood firm on her legs, head slightly bent and her strong horns aimed at the devil. चांदनी stood firm, चांदनी मजबूती से खड़ी थी। on her legs अपने पैरों पर, चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से यानी कि दृढ़ता के साथ खड़ी थी। क्या थी? खड़ी थी। head slightly bent और उसने अपने सर को थोड़ा सा झुकाया। and her strong horns और उसके मजबूत सींगे aimed at the devil और उसके मजबूत सींग ने उस शैतान की तरफ निशाना साधा। She looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. She looked वह दिखाई पड़ रही थी या फिर वह दिखाई दे रही थी like a brave soldier एक बहादुर सिपाही की तरह, बहादुर सैनिक की तरह। ready to fight a cruel enemy जो कि एक दुष्ट दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। The fight began लड़ाई शुरू हुई। It went on through the night. It went on यह जारी रही through the night रात भर। The moon began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. The moon began to grow pale. चांद धीरे धीरे धुंधला होने लगा यानी कि चांद छिपने लगा। एंड सडनली और अचानक से हिड बिहाइंड द क्लाउड्स और बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपीयर वन बाय वन। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपीयर चांद भी गायब होने लगे यानी कि गायब होना उन्होंने शुरू कर दिया। वन बाय वन एक के बाद एक, चांद भी स्टार भी एक के बाद एक गायब होना शुरू कर दिए। A faint light appeared in the east. एक धुंधली सी लाइट पूरब की दिशा में दिखाई दी। The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. The first rays
यानी कि पहली किरण, ऑफ द सन, सूरज की पहली किरण, सो देखा, सूरज की पहली किरण ने देखा, चांदनी, चांदनी को, लाइंग, पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, सूरज की पहली रोशनी ने चांदनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। शी वॉज completely soaked in blood, शी वॉज completely soaked, वह पूरी तरह से डूबी हुई थी, इन ब्लड, खून में, वह पूरी तरह से खून में डूबी हुई थी। The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. The wolf, भेड़िया, tired, थका हुआ था, and sleepy, और उसको नींद आ रही थी, was getting ready, तैयार हो रहा था, to devour her, उसको खा जाने के लिए, उसको चट कर जाने के लिए। A flock of birds sitting on the tree was debating the result of the fight. A flock of birds, चिड़ियों का एक झुंड, sitting on the tree, पेड़ पर बैठा हुआ, पेड़ पर बैठा हुआ एक पक्षियों का झुंड, was debating, यानी कि वाद विवाद कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, the result of the fight, फाइट के रिजल्ट पे। पक्षियों का एक झुंड जो कि पेड़ पे बैठा हुआ था, वो फाइट के रिजल्ट पे डिस्कस कर रहा था। सो हु इज द विनर, आस्क्ड अ स्मॉल वन, सो हु इज द विनर, तो विजेता कौन है, आस्क्ड अ स्मॉल वन, एक छोटे पक्षी ने कहा। द वुल्फ, ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ अदर्स डिक्लेयर्ड टुगेदर, मोस्ट ऑफ अदर्स, ज़्यादातर दूसरों ने, डिक्लेयर्ड, घोषित किया, टुगेदर, साथ में, ज़्यादातर दूसरे लोगों ने साथ में घोषित किया, क्या घोषित किया, द वुल्फ, ऑफ कोर्स, भेड़िया ही जीता, इस तरह से उन्होंने डिक्लेयर किया, ज़्यादातर पक्षियों ने। नो, सेड अ वाइस ओल्ड बर्ड, चांदनी इज द विनर, नहीं, एक होशियार बूढ़े पक्षी ने क्या कहा, नहीं, चांदनी इज द विनर, चांदनी विजेता है, यानी कि चांदनी इस फाइट में जीत गई। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी भी नहीं देखा है, सच, ऐसा, अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, मैंने कभी भी ऐसा बहादुर स्वतंत्रता सेनानी नहीं देखा है। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो के ज़रिए उन सभी की इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।